नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने एल्कोहल फिनोल ईथर को कंप्लीट किया था। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसी सीरीज में करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। और कार्बोनिल कंपाउंड में अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में और कीटोन के बारे में, यानी कि ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में और कीटोन में, तो उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। अब यदि अपन बात करें आरबीएससी बोर्ड की और एनसीईआरटी की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो आपके एक ही चैप्टर में दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हर एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहां से काफी कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आपने जो पीछे समराइज किया है, पीछे जो पढ़ा है, वही आपको यहां देखने को मिलेगा। लगभग बातें वही है, सेम चीजें हैं। आपको जीओसी याद है, जीओसी के बारे में पता है, तो आप आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है, बरकरार रखनी है, जारी रखनी है, और कभी भी आपको मायूस नहीं होना है। आपको हमेशा अपना 100% देना है। जैसे मैं यहां पर आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो शायद मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे भी कि आप भी अपना 100% दो। उस इनपुट को आउटपुट के रूप में 100% लेके आओ, जिससे कि जो इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट्स और एक टीचर के बीच में, वो हमेशा क्या रहे, बनी रहे। शायद आप समझ गए होंगे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं आपको। इसके लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो शायद ये जो असफलता है उसको आपको सफलता में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस अच्छे ढंग से स्टडी करें, शानदार तरीके से लेक्चर को देखें। जो डाउट्स वगैरह आपके आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी जो भी डाउट आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, देखो क्लास वगैरह में क्या होता है, स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं पूछ पाता है। उसको डर रहता है कि कहीं उसकी बेइज्जती नहीं हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बेइज्जती होनी है वो तो एक बार होनी है, लेकिन आपकी बेइज्जती के कारण, आपके इंसल्ट के कारण जो अन्य स्टूडेंट्स हैं जिनको बारे में इस बात का, इस टॉपिक का पता नहीं था, उनको उसका पता चल जाता है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, और कोशिश ये करिए कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको 100% आप रिवाइज करें, उसके नोट्स के रूप में तैयार करें, और शानदार तरीके से आप उसको याद करें। माध्यम अलग अलग हो सकता है, आप किस प्रकार पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो लास्ट जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको ऐसे करना है और ऐसे करने से आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आने वाला जो दौर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर रहेगा। चाहे आप आरबीएससी बोर्ड की बात करो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करो, चाहे एनसीईआरटी की बात करो, और चाहे आप बात करो कंपटीशन एग्जाम्स की, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से टिक पाना बहुत मुश्किल होता है किसी का भी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी गाइडलाइन को मानते हुए फॉलो करना है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे कि आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यदि आप ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, साथ साथ चलोगे, तो आपकी जो मंजिलें हैं वो हमेशा क्या होती जाएगी, आपके लिए आसान होती जाएगी, आपके लिए इजी होती जाएगी। उसमें किसी प्रकार की आपको शंका करने की जरूरत नहीं है
यदि आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करने की आदत है, उसको पढ़ने की आदत है, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, जो अन्य है उनसे बेहतर कर सकते हो, मेरा ये मानना है। देखो इसके लिए एक किसी ने कहा है कि जिंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश कीजिए, जिंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश कीजिए, उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, और चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिंदगी का यह वास्तविक सत्य होता है कि यदि आप एक स्थान पर है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मैंने बात बोली है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। आपको स्थिर नहीं रहना है, आपको अस्थिर रहना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, जिससे कि आप जो अपनी मंजिल है, अपना जो मुकाम है, उसको हासिल कर पाओ। बाकी आप सभी समझदार हो, एक युवावस्था की ओर प्रवेश कर रहे हो, तो समझाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। सबको पता है कहां कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, कहां क्या करना है, वो आप ही क्लियर है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा इसी बात के साथ में, वो रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। देखो आरबीएससी बोर्ड की यदि बात करें अपन, तो वहां पर अपने को दे रखा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग 2। देखिएगा आरबीएससी बोर्ड की यदि बात करें अपन, तो चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ये आपके आरबीएससी बोर्ड में भी है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हो कार्बोनिल यौगिक, एक तो पढ़ते हो आप एल्डिहाइड के बारे में, एक आप यहां स्टडी करोगे कीटोन के बारे में, और एक आप यहां पढ़ते हो कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यदि मार्क्स की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो है वो 3 नंबर का आता है, ठीक है। अब अपन यहां पर इस चैप्टर को प्रत्येक प्रकार की जो कंपटीशन है, चाहे वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, उसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन, जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार आपको उनको लगाना है, उन क्वेश्चंस को भी साथ में करते चलेंगे, क्लियर है। तो ये अपना चैप्टर है, आरबीएससी बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, और चाहे आप हायर क्लास में देखोगे तो वहां पर भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हेडिंग लगा दीजिए ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, कीटोन और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करने जा रहे हैं। आज मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड, या जिनको आप क्या कहते हो, कार्बोनिल यौगिक कहते हो। अब अपनी बात आती है कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कोई कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है, उन्हें आप कहते हो कार्बोनिल यौगिक। देखिएगा क्या, ये कोई अपने पास में ग्रुप है C डबल बॉन्ड, और उसकी 2 वैलेंसी यहां पर है कार्बन की, संतुष्ट हो रही है, इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह है, या इसी को आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप कहते हो। यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, उन्हें आप कहते हो कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है। चलिएगा अब देखिएगा, ये जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, इनमें मुख्य रूप से अपन बात करेंगे एक तो एल्डिहाइड की, और एक अपन बात करेंगे कीटोन की। 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और आपका एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड की यदि अपन बात करें तो एल्डिहाइड में आपका होता है CHO, या इसको इसे भी लिखा जा सकता है CH। ये आपका एल्डिहाइड समूह है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है, यहां कीटोन है। अब देखो इसकी बात करें तो ये कीटोन है, ये हमेशा मध्य में आता है, और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो या तो प्रथम पर होगा, प्रथम कार्बन पे होगा, या अंतिम सिरे पे होगा।
आप बोल सकते हैं प्रथम सिरे पे हो सकता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, या अंतिम सिरे पे हो सकता है, जबकि कीटोन क्या होता है, हमेशा मध्य में होता। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है हमेशा 1 डिग्री कार्बन पर स्थित होता है, ये हमेशा 1 डिग्री कार्बन पर स्थित है। कैसे? ये CH3CHO है मान लो, तो ये 1 डिग्री कार्बन है क्या, हो सकता है क्या? देखो इसको देखो तो इसको देखो, ये कार्बन है यानी ये आपका CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिसकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन स्थित होता है, और ये आपका होता है 2 डिग्री कार्बन पर स्थित होता है, यानी प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन। ये आपका होता है द्वितीय कार्बन, मतलब जैसे ये है मेरे पास में CH3 COCH, क्लियर है? तो ये आपका कहां प्रेजेंट है 2 डिग्री कार्बन पर। देखो ये कार्बोनिल कार्बन और ये दो अन्य कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। चलिए, ये यहां तक अपन ने बात की इनके सामान्य परिचय के बारे में। आगे अपन चलते हैं, इनका सामान्य सूत्र देखते हैं, फिर अपन करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो देखिएगा, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो होता है CnH2nO। क्लियर है? अब देखिएगा, n की वैल्यू यहां रखो, आप 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगी तो आप क्या पाओगे C1H2n2 इसको आप क्या बोल दोगे CH2O बोल दोगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो HCH लिखा जा सकता है। इसको बोला जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। n की वैल्यू यदि यहां रखता हूं मैं तो n की वैल्यू 2 रखने पर क्या आएगा C2H2n2O बराबर क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, C2H4O हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्या बन जाएगा CH3CHO, इसको आप बोल दोगे CH3CHO। ये आपका एसिड एल्डिहाइड हो गया, और वो क्या हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। इसको आप कह सकते हो फॉर्म एल्डिहाइड, और इसको आप बोल सकते हो एसिड एल्डिहाइड। ये इनका कॉमन नेम है। ठीक, n की वैल्यू यदि आप क्या रखोगे, यहां 3 रखोगे, क्या लिखोगे C3H 2 गुणा 3O, क्या हो जाएगा C3H6O हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3COCH3। देखो 3 हाइड्रोजन है इधर और 3 हाइड्रोजन उधर, 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन कितने हैं, 3 है, और ये क्या है आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, कीटोन कहते हो, और इसी को आप क्या कहते हो, एसीटोन कहते हो। ये बात अभी मैंने जो पहले बताई थी वो आपके आगे समझ में, CHO ग्रुप यहां प्रेजेंट होता है, यानी प्रथम सिरे पे हो सकता है, ये आपका कहां हो सकता है, अंतिम सिरे पे हो सकता है। जबकि यदि कार्बोनिल कंपाउंड की यदि अपन बात करें तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है आपका, ये कीटोनिक समूह है, ये मान लो ये कहां होगा, हमेशा और हमेशा बीच में स्थित होता है। कैसे बना लो स्ट्रक्चर, कीटोनिक ग्रुप हमेशा क्या आएगा आपका बीच में आएगा, ठीक मध्य में आएगा है। क्लियर है? आप आइए आगे बात करते हैं इसकी, आगे देखते इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगाओ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक है उनका अपन देखने जा रहे हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल यौगिक है उनका आपको करना है नामकरण, और किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का नामकरण करना है। देखो सबसे पहले अपन देखते जनरल मेथड और नोमेनक्लेचर, यदि अपन बात करेंगे सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर करने जा रहा हूं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर अपन करने जा रहे हैं, यानी जिनमें क्या प्रेजेंट हो, CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उनका नोमेनक्लेचर अपन करने जा रहे हैं। आपको पता है 2 प्रकार से करते हैं, एक तो होता है रूढ़ पद्धति से और एक अपन नामकरण करते हैं IUPAC सिस्टम से। तो देखिएगा
सबसे पहले अपन लगाते हैं इसका नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो है कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति, और इसी को आप क्या बोलते हो, रूढ़ पद्धति कहते, इसी को आप कहते हो रूढ़ पद्धति। देखिएगा रूढ़ पद्धति की बात करने जा रहे हैं। देखो रूढ़ पद्धति में इनका जो नामकरण किया जाता है वो कैसे होता है। देखो ये CH3CHO है, क्लियर है। अब इसका बनाते हैं अपन संगत एसिड। ये कोई अपने पास में एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का अपन क्या बनाने जा रहे हैं, कोई संगत अम्ल बनाने जा रहे हैं। यहां मैंने बनाया, मान लो इसका कोई संगत अम्ल बनाया, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे आप तो क्या बनेगा, CH3COOH, ठीक है। इसको बोलोगे आप क्या, एसिड एल्डिहाइड, और ये क्या हो जाता है आपका एसिटिक अम्ल। देखो इसको बोलते हो आप एसिड एल्डिहाइड और ये आपका हो जाता है एसिटिक अम्ल। यानी इसके संगत अम्ल के ऑक्सीकरण से आप क्या बना सकते हो, एसिड बना सकते हो, और वो जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका, वो आपका एल्डिहाइड है। तो देखो एसिड एल्डिहाइड ये क्या है, आपका एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल बना है किससे, एसिड एल्डिहाइड से, क्लियर है। तो संगत अम्ल है उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। देखिएगा HCHO है मेरे पास में, इसको क्या बोलते हो आप, फॉर्मएल्डिहाइड कहते हो। फॉर्मएल्डिहाइड कहा जाता है, इसका आप करवाते हो ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो आपका यहां से क्या बनता है, HCHO बनता है। अब देखो फॉर्मएल्डिहाइड का जो संगत एसिड आपको प्राप्त हुआ उसको आप क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड बोलोगे, इसको आप बोलोगे फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। फिर यदि अपन बात करें, देखो एक सजातीय श्रेणी क्यों चल रही है अपन, CH3CH2CHO, क्लियर है। चलो इसको क्या बोलोगे आप, देखो इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे और इसको क्या बोलोगे, तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोपेन, तो इसको हो जाएगा प्रोपेनियल्डिहाइड, प्रोपेनियल्डिहाइड कह दोगे। अब आप क्या करोगे, इसका करवा दोगे ऑक्सीडेशन करवा दोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3CH2COOH बन जाएगा। इसको आप क्या कहोगे, प्रोपेनोइक एसिड बोल दोगे, ये आपका बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है। आगे देखिएगा एग्जांपल और करते हैं, CH3CH2CH2CHO, इसको बोला जाता है ब्यूटेरियो एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, ब्यूटेरियो, 4 कार्बन है, एल्डिहाइड या ब्यूटेरी एल्डिहाइड बोल दोगे, एल्डिहाइड। इसका आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको प्राप्त होता है इसका संगत एसिड। अब संगत एसिड ये प्राप्त होगा CH3CH2CH2 और COOH, 4 कार्बन है इसमें, इसको बोल दोगे आप ब्यूटेरिक एसिड। क्या बोल दोगे, ब्यूटेरिक एसिड। ये जो ब्यूटेरिक एसिड है ये आपका इसका हो गया फॉर्मूला, और ये पाया जाता है जो मक्खन वगैरह होता है उसमें, क्लियर है। चलो और एग्जांपल करते हैं इसके, वहां से और क्लियरिटी आती है आपके सामने। आइए देखते हैं, देखिएगा आगे क्या करने जा रहे हैं। ये है मेरे पास में CH3 और यहां मैंने लगा दिया है CHO। अब देखो इसको क्या बोलोगे आप, ये मेरे पास में है आइसो पोजीशन हो गई, क्या आइसो है तो इसको क्या बोलोगे आप, आइसोब्यूटेरी एल्डिहाइड बोलोगे। क्या बोल दोगे इसको, आइसोब्यूटेरी एल्डिहाइड। इसका आपको करवाना है ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका कोई संगत एसिड प्राप्त हो जाएगा, आइसोब्यूटेरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, CH3, ये CH3HCOOH, ये आपका है आइसोब्यूटेरिक एल्डिहाइड है यहां पर, और आपने क्या बना दिया है यहां, आइसोब्यूटेरिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी है। यानी कि यहां आपका क्या बन गया है,
आइसोब्यूटेरिक एसिड बन गया है। क्लियर है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, मान लो ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है और यहां CHO लगा दिया और यहां क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया। अब देखना यहां पर आप नोमेनक्लेचर करोगे, इसका साधारण नाम लिखोगे तो अल्फा बीटा गामा पोजीशन दर्शाओगे। देखो इस डायरेक्टली जो ये CHO ग्रुप इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या, अल्फा कार्बन। बाद में भी आपसे पूछे तो बीटा कार्बन, बाद वाला कार्बन कौन सा कार्बन, गामा कार्बन। अल्फा कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा मेथिल। क्या लिखा जा सकता है, अल्फा मेथिल और 1 2 3 4 ब्यूटेरी एल्डिहाइड। क्या बोल दोगे, ब्यूटेरी एल्डिहाइड बोल दोगे इसको। इसका एक आपको बनाना है, संगत एसिड बनाना है, तो क्या कर दोगे, यहां पर ऑक्सीजन लगाओगे और ये CH3 इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण से आपको क्या प्राप्त होगा, ये इसका एसिड प्राप्त होगा। इसको बोल दोगे अल्फा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। क्या बोलोगे, अल्फा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड आप इसको कह देते हो, एसिड इसको बोल देते हो। ये अपन ने यहां पर बात की फॉर्मल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सॉरी एसिटिल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन और नेटा ये पोजीशन भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। गामा पोजीशन ये आप दर्शा सकते हो। आगे देखिएगा, ये तो हुआ इसका कॉमन नेम सिस्टम से नोमेनक्लेचर, और इसकी यदि बात करें तो आप कर सकते हो दूसरा मेथड कौन सा लगा के, IUPAC सिस्टम से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। दूसरा नोमेनक्लेचर अपन करने जा रहे हैं इसका IUPAC सिस्टम से। देखिएगा IUPAC सिस्टम आपको क्या कहता है उसकी बात करते हैं। IUPAC सिस्टम में इसको बोला जाता है, लास्ट में अनुलग्न के रूप में जो प्रयोग करोगे आप, वो क्या करोगे, एल शब्द काम में लोगे। ध्यान रखिएगा, अनुलग्न के रूप में हमेशा शब्द कौन सा काम में लोगे आप, एल वर्ड काम में लोगे। क्लियर है, ये एल शब्द हो गया। चलो इसको आप बोल सकते हो एल्केनेल कह सकते हो। क्या बोला जा सकता है इसको, एल्केनेल कहा जा सकता है। अब देखिएगा, यदि मेरे पास में हो HCH, एक कार्बन है, एक कार्बन के रूप में किस प्रकार नाम लिखो, एल्केनेल, तो क्या नाम लिख दोगे, मेथेन लिखा जा सकता है। चलो ये CH3 CHO है, 2 कार्बन है इसमें, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एथेनेल लिखा जा सकता है। चलो आगे देखिएगा, ये है CH3 CH2 CHO है मेरे पास में, इसका नाम क्या लिखोगे, तो इसका नाम लिख दोगे आप, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का भाग माना जाता है। 4 कार्बन को आप क्या कह देते हो, ब्यूटेनेल कह देते हो। चलो ये तो इस प्रकार हो गया। यदि आपके पास में कोई प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, आपको फिर नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करोगे, CH3 CHCl और यहां CH2 और यहां क्या जुड़ा हुआ है आपका, कोई CHO जुड़ा हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर करोगे आप। तो देखिएगा 1 2 3, नोमेनक्लेचर किधर से करोगे, उसके लिए नंबरिंग करोगे सबसे पहले, और नंबरिंग वहां से करोगे जहां पर आपको एल्डिहाइड समूह है, क्योंकि अपना मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। 3 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्लोरो, उसका नाम लिखोगे 3 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनेल। क्लियर, चलो इस वाले का नाम बताओ। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मैंने जोड़ दिया है, यहाँ CH3 जोड़ दिया है और यहाँ मैंने जोड़ दिया है कोई CHO ग्रुप जोड़ दिया है। इसका नाम बताओ, देखिए क्या होगा। इसका नाम लिखोगे तो नंबरिंग उधर से करोगे जहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका कोई क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। क्लियर, सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, प्रतिस्थापी का लिखोगे। प्रतिस्थापी 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 2 मेथिल। चलो कार्बन जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे। अब देखिएगा डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है आपका, 3 नंबर पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दर्शाओगे, पेंट 3 इन। क्लियर, पेंट 3 इन और आपका 1 या पेंट 3 इन। क्लियर है, समझे इस बात को। चलिए यहां तक नोट करिए।
आगे देखिएगा, देखो अब मान लो आपके पास में कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें आपको दे रखा हो इस प्रकार का, ये एरोमेटिक सिस्टम है कोई यहां पर, और इसको बोला जाता है यहां CH। तो इसका जो नाम लिखोगे आप इसको बोलोगे बेंज एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन पे जुड़ा हुआ है CHO, बेंज एल्डिहाइड। देखो इनका जो सामान्य नाम था, IUPAC ने क्या किया, इसी को IUPAC के रूप में स्वीकार कर लिया है, इनके सामान्य नाम को ही। किसने? IUPAC ने। क्लियर है? चलो, यहां कोई CHO जुड़ा हुआ हो और यहां कोई जुड़ा हुआ हो CH3। अब नंबरिंग किधर से करोगे? इस वाले से करोगे तो 1 2। अब प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए 3 4। नाम क्या लिखोगे? फॉर्मेट, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्सेन 1A। नाम लिखा जाएगा फॉर मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1। ठीक है, लिख दोगे? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे अपन बात करते हैं। ये तो अपना हो गया IUPAC सिस्टम से एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। अपन बात करने जा रहे हैं दूसरी कीटोन के बारे में। तो देखिएगा, कीटोन की बात करते हैं। दूसरा है अपना कीटोन। देखो कीटोन क्या होता है, जिनमें क्या होता है, ये कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है, यानी द्वितीय कार्बन पर आपका ये समूह जुड़ा हुआ होता है। चलो कीटोन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका अपन देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण। देखिएगा, वर्गीकरण की बात करते हैं तो कीटोन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं सिंपल कीटोन, जिनको आप कहते हो सरल कीटोन, इनको क्या बोला जाता है? सरल कीटोन। और दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन या इनको आप बोलते हो मिश्रित कीटोन। देखिएगा, सरल कीटोन क्या होते हैं आपके और मिश्रित कीटोन क्या होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सरल कीटोन का मतलब क्या हुआ? यदि कार्बोनाइल कार्बन है और इससे यदि 2 समान समूह है दोनों तरफ प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलोगे? सरल कीटोन बोलोगे। देखो, इस कार्बोनाइल कार्बन से दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, समान समूह है जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल दोगे आप? सरल कीटोन। और यदि कार्बोनाइल कार्बन से दोनों तरफ आपके असमान ग्रुप जुड़ी हुई है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCOR। यहां पर R यदि R के बराबर है हमेशा, इसको R' माना तो R' इसको मान सकते हो। R हमेशा R' के बराबर है तो सरल कीटोन बोलोगे। और यहां पर यदि आपका R R' के बराबर नहीं है तो इसको आप क्या बोल दोगे? मिश्रित कीटोन बोल दोगे। जैसे एग्जांपल की बात करते CH3 CH2 CO CH3। इधर इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल समूह और इधर जुड़ा हुआ है आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, मिश्रित कीटोन हो गया। सरल कीटोन की बात करोगे, यहां पर दोनों तरफ समान समूह प्रेजेंट है। क्लियर है? और यदि इसकी बात करोगे, यहां CH3 CH2 CH2 CO CH3, ये सब क्या है आपके? ये सभी आपके हो गए मिक्स्ड कीटोन और इधर वाले क्या हो गए? सरल कीटोन। क्लियर है? ये बात समझ गए। आते हैं इसकी नोमेनक्लेचर पे। देखिएगा, नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC सिस्टम से और अपन रूढ़ पद्धति में इनका नाम लिख देंगे। चलिएगा, सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर, और वो कर रहे हैं अपन कॉमन सिस्टम में, सामान्य नाम पद्धति में, या सामान्य पद्धति बोल दो चाहे रूढ़ पद्धति बोल दो, बात एक ही है। कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। देखिएगा, इसको बोला जाता है एल्किल कीटोन। क्लियर है? या आप इसको बोल सकते हो एल्काइल कीटोन, एल्किल कीटोन हो सकते। देखो, इसका नाम कर रहे हैं जैसे CH3 CO CH3। तो देखो यहां पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों एल्किल ग्रुप क्या है आपके? मिथाइल ग्रुप। समझने का मतलब ये है जैसे ये RCOR है। क्लियर है? तो रूढ़ पद्धति में नाम लिखोगे ना तो इसको बोल दोगे डाई एल्किल कीटोन बोल दोगे। क्लियर है? डाई एल्किल
कीटोन इसको कह दोगे। इसकी बात करते हो, दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं तो डाई मिथाइल बोल दोगे, डाई मिथाइल कीटोन कह दोगे। ठीक है, चलो इधर है मेरे पास में CH3CH2 CO CH2 CH, इसको क्या कह दोगे, दोनों तरफ आपका एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको आप बोल दोगे डाई इथाइल कीटोन बोल दोगे। चलो, और यदि बात करें CH3CO CH2 CH3, अल्फाबेट के हिसाब से नाम करोगे, दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, मिक्स्ड कीटोन है आपका। चलो, ये इधर तो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, आपका मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आईपीएसी के हिसाब से देखते हो आप तो अल्फाबेट के हिसाब से करते हो, यहां रूढ़ पद्धति में भी करोगे तो अल्फाबेट लगाओगे, क्या लिखोगे, एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन बोलोगे इसको। चलो, और बात करते हैं CH3CH2 CO, बाद में इधर लगा दिया मैंने कोई ये 80, क्लियर है। तो एक ही बात है, यहां पर ऐसे करते हैं CH2 यहां लगा दिया मैंने CH3, कोई प्रोपिल ग्रुप लगा दिया, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो ये एथिल ग्रुप है इतना, ये आपका कौन सा ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है, एथिल प्रोपिल कीटोन, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपिल कीटोन हो जाता। क्लियर है। चलो, अपन बात करने जा रहे हैं अब इसके आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर। देखिएगा, नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम की बात करोगे आप, आईयूपीएसी सिस्टम में जितने भी आईयूपीएसी के रूल है वो सब फॉलो करोगे आप। देखिएगा, इसके लिए आप लिखोगे ओन वर्ड काम में लोगे लास्ट में अनुलग्न के रूप में, और इसका नामकरण आप लिखोगे एलके नॉन की फॉर्म में। क्या लिखोगे, एलके नॉन। इस एलके नॉन की फॉर्म में इसका नाम लिखा जाता है। चलिएगा, कैसे लिखोगे, CH3CO, ये CH3, ठीक है। इसका नाम क्या लिखा जाएगा बताइए, देखिए क्या नाम लिखोगे इसका, कर दिया 1 2 3, क्या बोल दोगे इसको, प्रोपेनॉन, या क्या बोल सकते हो, प्रोपटून बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आओ, या प्रोपेंटून बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेंटून बोल दो। CH3CH2 CO CH3, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 4, इसको ब्यूटेनोन कह सकते हो और ब्यूटेनटून कह सकते हो, या ब्यूटटून कह सकते हो, ब्यूटटून। क्लियर है। या आप इसको कह सकते हो ब्यूटेनॉन। सही नाम कौन सा, ये और ये वाला। क्लियर है, कर दोगे, बस इसको ओन शब्द लेना है काम में। एक मान लो मेरे पास में कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है और फिर यदि आपसे नामकरण करने को बोला जाए तो नंबरिंग किधर से करोगे उसकी बात करेंगे। यहां पर नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां पर आपका जो कार्बोनिल समूह है उसको प्राथमिकता मिले, 1 2 3 4 5, इधर से चलोगे 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा, इधर 4 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से प्रीफर करनी पड़ेगी अपने। चलो, 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ, आपका क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापी ग्रुप में 5 क्लोरो कर दोगे, ठीक है। 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, हेक्स 3 हो जाएगा, आराम से कर दोगे। आगे देखिएगा, देखो कुछ कंपाउंड बता रहा हूं मैं, इनका आईपीएसी नेम स्वीकार किया है, वो इनका कॉमन नेम स्वीकार किया। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे आप, ये यहां पर COCH, इसका नाम एसीटोफिनोल, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखिए, इसका नाम क्या बोला गया, एसीटोफिनोन बोलोगे, और आईपीएसी ने एसीटोफिनोन है वो स्वीकार किया है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की।
इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या, 1 मेथिल फेनिल कीटोन कह सकते हो। देखो 1 पे जुड़ा हुआ है मेथिल और फेनिल कीटोन, 1 मेथिल फेनिल कीटोन, एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे बोल सकते 1 मेथिल फेनिल कीटोन, और ये नाम स्वीकार किया गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड है कार्बोनाइल कार्बन से यदि दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन होता है। इसको क्या कहते हो आप, बेंजोफिन, सामान्य नाम है इसका, क्या नाम है, बेंजोफिनोन। ठीक है, या बोल दो डाई बेंजीन ऑन या डाईफेनिल ऑन बोल दो। क्लियर है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। आप डाईफेनिल कीटोन भी कह सकते हो, डाईफेनिल कीटोन बोल दो, या इसको डाईफेनिल, एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है कीटोनिक समूह है तो डाईफेनिल, एक कार्बन को मेथ बोलोगे और मेथेनॉन हो जाएगा, डाईफेनिल मीथेनॉन। क्लियर है यहां तक, चलिए नोट करिए यहां तक। अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, आपको नोमेनक्लेचर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन लिखिएगा, आपको लिखना है राइट IUPAC नेम फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी नीचे दिए गए जो यौगिक है उनका आपको IUPAC नाम लिखना है। वो कैसे लिखोगे, वो आपका काम है। होमवर्क है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास में, फोर्थ क्वेश्चन, इसका नाम लिखोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका नाम लिखोगे। फिर अगला क्वेश्चन है चलिए नोट करें यहां तक, ये क्वेश्चन नोट करें और इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, इन क्वेश्चंस को लगाएं। क्लियर है, आ गया ये अपने देखा इनका IUPAC नाम। आगे बात करते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है, शायद आपको तो पता होगा, मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री कराई है और इसीलिए उस त्रिविम रसायन को पहले करवाया था ताकि हर टॉपिक में आपके इजी काम बन जाए आपके लिए। देखिएगा, अपन बात करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है अपना वो है इनमें आइसोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे कीटोन की। देखो कीटोन क्या दर्शाता है, तो कीटोन आपने देखा होगा मेटामेरिज्म दर्शाता है, मध्यावयवता जिसको आप कहते हो, यानी ये आपका मध्यावयवता दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, CH3 CH2 CO, और ये इधर ले लेता हूं मैं CH2 CH3। ठीक है, अणुसूत्र की बात करोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करोगे 3 2 5 तो 7 3 10 हाइड्रोजन है, और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो एक तो ये बन गया इसका आइसोमर, एक इसका जो आइसोमर बनेगा वो ये बन जाएगा क्या, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, यहां पर इसका यदि आइसोमर बनाना चाहो, मेटामेरिज्म में लेना है आपको, ये तो मेटामेरिज्म तो ये बनेगा 3 3 6 7 3 10, ये दोनों आपस में मेटामेरिज्म है, इधर भी मेटामेरिज्म है, मध्य में लेना है आपको। क्लियर है, एक आइसोमर इसका ये बन सकता है। क्लियर है, चलो
आपको बनाना है इसका आइसोमर एक, कौन से वाले का, देखिएगा आपको एक आइसोमर बनाना है। ये हो गया अपने पास में, इसको लिख सकते हो आप C5H9OH लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन लगाइए आप, इसका आइसोमर आपको बनाना है, इसके मेटामर्स बनाने हैं आपको। गिव आर पॉसिबल मेटामर्स, मैंने बता रखा है, इसके लिए आप टाइप करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला कोर्स है, वहां पर सब कुछ होता है, क्लियर है। तो ये आपस में कैसे होते हैं, आपके एल्केनोन या कीटोन है, मेटामरिज्म दर्शाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का भी आपस में कोई रिलेशन है क्या, याद करो, देखे चला गया होता, आई बात समझ में। टोटोमेरिज्म भी दर्शाती है, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, चला गया होता, जिसको आप क्या कहते हो, टोटोमेरिज्म कहते हो। इसी को शायद पता होगा, मैंने बताया था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहा जाता है। यानी इनमें क्या होता है, कीटो फॉर्म आपकी होती है, वो इनोल में कन्वर्ट होती है। और इन का मतलब क्या होना है वहां पर, इन प्लस ओल, यानी डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और उसके साथ में क्या प्रेजेंट होगा, आपका OH प्रेजेंट होगा। अब देखिएगा क्या होता है, ये आपका कीटो ग्रुप है, इसमें से लिखा जा सकता है, होने वाला क्या है, यहां से ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, आपका गमन करता है। याद करो वही कंपाउंड दर्शाते टोटोमेरिज्म, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। टोटोमेरिज्म दर्शाएगा क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड बनने वाला है, C डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या आ जाता है, आपका OH आ जाता है। ये क्या फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है, इनो फॉर्म है, और यहां से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं। ये मैंने सब स्ट्रक्चर बता रखी है आपको। आपको क्वेश्चन लगाना है, इन सब में टोटोमेरिज्म दर्शाना है, मैं जो लिख रहा हूं उनमें, क्योंकि मैंने बता रखा है इनके बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा टोटोमेरिज्म देखा, कैसे देखा, उसकी इनोल फॉर्म भी आपको क्या करनी है, यहां बतानी है। आपको बताना है टोटोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म नहीं देगा। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, निम्न में से कौन सा यौगिक चलावयवता दर्शाता है। चलिए और लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, यहां लगा दिया मैंने CO, छठवां क्वेश्चन। चलिए नोट करें यहां तक, ये बताना है आपको इसमें टोटोमेरिज्म किस प्रकार दर्शाते हैं, दर्शाते या नहीं दर्शाते हैं। ये अपना हो गया है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन है, इनका सामान्य परिचय हो गया है, इनका नॉमिनेशन अपन ने देख लिया है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी पोलर नेचर किस प्रकार होती है उसके बारे में, और लास्ट में अपन देखेंगे इसकी निर्माण विधियों के बारे में। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।